नमस्कार दोस्तों, हमारे इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेवल्स क्या है, मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा और कैसे हम अपनी रणनीति बनाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और अच्छा खासा हम पैसा बना सकते हैं। और ये सब चीज़ हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। तो अभी जो हमारे चार्ट खुला हुआ है वो है निफ्टी का चार्ट। अभी निफ्टी में क्या हुआ अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, निफ्टी कल बुलिश था, आज भी थोड़ा सा लो शिफ्ट करके, पर यहाँ पे लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा चीज़ बनाया, इंडिसाइसिव कैंडल बनाया, जो कि रिटेलर्स के द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, पर ये इंस्टीट्यूशन के लेवल के द्वारा जरूर, इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर, इन लोगों के मदद से ये बनाया जा सकता है। ओके, तो ये क्या चीज़ है? ओके, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है क्या। ओके, तो ये एक इंडिसाइसिव कैंडल हम इसको बोलते हैं। ना ही इसका हाई लो ब्रेक हुआ, ना ही इसका लो ब्रेक हुआ। तो ये एक अपने आप में ही एक बड़ा सा जोन हो गया है, जोन बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर एकदम से अच्छी खासी सेलिंग जब तक नहीं आती तब हम ये नहीं सोचते कि सेलिंग आ रहा है। बाइंग नहीं आती तो बाई भी नहीं समझ में आता है। इसीलिए ये एक इंडिसाइसिव जोन हो जाता है और बहुत ही बड़ा रहता है। तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे मूवमेंट हो सकता है। और हम जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो 30 मिनट्स का चार्ट है। ओके, सो इसका हाई जब तक नहीं टूटता, और हाई क्या है 26,000 निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया है। और निफ्टी का मतलब मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है। तो ये ऐसा चीज़ होता है, क्यों होता है? इसका लॉजिक ये है कि इसको बोलते हैं रोल ओवर, जो कि रोल ओवर कॉन्सेप्ट जो करते हैं, तो या फिर न्यू पोजीशन बनते हैं, पुराने निकलते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल में ये चीज़ होता है। और ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट देखो कितना एकदम झटके से काम कर रहा था, अभी मार्केट साइडवेज, इसके कंपैरिजन में तो मार्केट यहाँ पर तो साइडवेज दिख रहा है ना। ओके, तो मार्केट का ऐसा जो बिहेवियर है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आने वाले दिन, मतलब इस गुरुवार के भीतर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, उसके बाद एक रैली भी देखने को मिल सकता है। क्यों? इसका लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि जब इंस्टीट्यूशनल लेवल में वो स्क्वायर अप करेंगे और सेलिंग करेंगे, तभी क्या होता है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। ओके, और फिर जब बाइंग करेंगे अपना एक पोजीशन यहाँ से, फिर इस मंथ से दूसरे मंथ तक लेके जाएंगे, सितंबर से स्क्वायर अप होंगे, अक्टूबर में फिर न्यू पोजीशन बिल्डअप होंगे। तो इसके वजह से मार्केट में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो हड़कम मस्ती है, तो ये सब चार्ट्स में हमें कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। ओके, तो इसीलिए ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये एक बिग साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो जब तक इसका लो ये 25,850 या 25,800 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक हम मार्केट में ऐसा ऐसा चॉपीनेस टू बुलिशनेस में जाएंगे, बेरिश तब तक नहीं होंगे। अगर गैप डाउन होता है इसके नीचे कहीं भी किसी भी रीजन से, तभी हम देखेंगे कि इसका गति कहाँ रहता है, क्या गति रहता है। यहाँ से ये नीचे आता है, ऐसे इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है, या नीचे तो खुलता है, फिर ऐसा ऐसा करके ऊपर 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 जाने जाता है। तो क्या होगा, तो वो तो मार्केट ही जब खुलेगा तभी पता चलेगा। पर ये दो सिनेरियो हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे। और मार्केट में मैं हमेशा बोल रहा हूँ 27 कंडीशन है, उस 27 कंडीशन में कुछ होगा। तो मार्केट कल फ्लैट ओपन हो सकता है यहाँ पर, और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, गैप अप ऊपर होकर साइडवेज होकर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, गैप डाउन ओपन होकर नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो हमारे लिए की जोन्स क्या है? की जोन्स, ये एक हमारे लिए की जोन है। मतलब यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को देख के हम अपना डिसीजन बनाएंगे। सो ओके, सो क्या क्या जोन्स हमारे पास अवेलेबल है? 3 जोन हमारे पास अवेलेबल है। एक है 26,000 जोन हमारे लिए अवेलेबल है, और एक 25,900 जोन अवेलेबल है, फिर 25,850, फिर 25,800। तो 26, 25,900, फिर 25,850, फिर 25,800। ओके, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ओके, तो क्या होगा, हर एक 100 पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ओके, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तक, और कहाँ तक आएंगे, 25,600, ये जो जोन है 25,600 तक कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है, कैसा बिहेव करता है, फिर उसके नीचे हम ये सोचेंगे। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का, और ज़्यादा कुछ मार्केट किया ही नहीं, बस ये कैंडल इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आपको इसको मार्क करवा दिया कि क्या क्या सीन यहाँ पर बन सकते थे। अगर ओपन ग्रीन होता है, ओके, ओपन ग्रीन होता है का मतलब ऐसा कुछ कैंडल हमें 5 मिनट्स में दिखता है और फॉलोअप कैंडल अच्छा दिखता है,
देन कोई सोचने की बात नहीं, ऐसा कैंडल बनाता है देन फिर ऐसा 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 करके अच्छा अब या ऐसा कंडीशन वो बनाता है, तब तो मार्केट बुलिश है। और कहीं पर सेकंड हाफ में या लास्ट हाफ में हम सेलिंग की सोच सकते हैं कंडीशन को देख के। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का। वैसे ही बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वीक चल रहा है, मतलब अभी दिख रहा है, अभी तो आउट परफॉर्म किया दिख रहा है, क्योंकि HDFC बहुत अच्छी तरह से भागा और साथ ही साथ उसने थोड़ा अभी तो रेस्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर एक दिन अगर उसका हाई ब्रेक हो जाता है, इसका हाई एक अच्छा खासा ऐसा कुछ बुलिश सेंटिमेंट के साथ ब्रेक होता है और ऐसा एक रैली दिखने को मिलता है, तब तो भाई खैर कुछ नहीं, या फिर हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। ये सब टूटेगा तो भी हम डाउन ट्रेंड की सोचेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। ओके, तो जो भी होगा हमें एकदम से पता तो चल जाएगा, पर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। लेवल्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है देखो वो है 54,195 या फिर 54,200 आप कंसिडर करो, बिग राउंड नंबर्स, फिर 54,100, फिर नीचे उसका आ जाता है 53,800। ओके, फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे करके हम आते हैं 53,273, जो कि ये जोन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, और उसके भी नीचे अगर आता है तो वो है 52,905 या 53,000 मान के चल लो। तो जब तक 53,000 इंटैक्ट है तब तक हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी मार्केट में जो हायर हाई बना रहा था बैंक निफ्टी ने, अभी ये हायर हाई नहीं बना है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो ऐसा हाई बना था, लो बना, तो फिर भी इसने ब्रेक कर दिया। लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, बस एक डबल टॉप ऐसा पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो चल रहा था ना, बस ऐसा है, ये ब्रेक करके इसको ब्रेक करता है, ये की इंपॉर्टेंट लेवल है 53,750, मान लो दिस इज द की जोन। ओके, अगर ये अच्छी खासा एकदम 53,740 अच्छा खासा से ब्रेक डाउन करता है, कि आप डाउन खुलता है और नीचे जाता है, तो तभी हम सोचेंगे सेलिंग साइड का। ओके, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ शुरुआत हो रही है, यहाँ से वो चीज़ आ रहा है। फिर उसके बाद उसका प्रीवियस जो लो था वो कि 53,200, यानी कि ये जोन अगर ब्रेक होगा तभी। ऐसा नहीं है कि मार्केट देखो आपके सामने ही है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, ऐसा आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर। तो ये ऐसा स्विंग्स के साथ काम करता है। ओके, तो चाहे तो एक दिन में वो झटके में आ सकता है 8% 9%, जैसे इलेक्शन के दिन हुआ था, और होगा भी तो वही छोटा सा लेवल को 7 दिन तक टेस्ट करता रहेगा, साइडवेज बनता रहेगा, आपका पेशेंस का भी टेस्ट करता रहेगा। ओके, और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देता रहेगा, बायर लोगों को पूरा एकदम मतलब दिमाग ही गुल कर देगा, बत्ती गुल कर देगा। तो ऐसा सिचुएशन वो बना सकता है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का, समझ में आ रहा होगा। अभी आते हैं फिन निफ्टी में भी वैसे ही थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेसी आ गई, जो कि हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल में हड़कम दिख रहे। अगर आपको मैं बोलना चाहता हूँ, निफ्टी को पकड़िए, बैंक निफ्टी को पकड़िए, अगर ये दोनों समझ में नहीं आ रहा है, फिन निफ्टी को ऑब्जर्व कीजिए, अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक है, वरना फिर मिड कैप को चले जाइए। समझ में आ रहा है, डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो ट्रेड कीजिए, अपना लॉस को पहले देखिए कि मुझे लॉस कितना होगा, क्या होगा, सोचिए समझिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, वरना फिर आप लॉस हो जाएगा। ऑटोमेटिक होता है ये सब, अगर कोई नहीं करेगा तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आता है। देखो 25,000 बिग राउंड नंबर, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिग राउंड नंबर्स कैसे काम करते हैं, और आज भी काम कर रहा है, तो कल भी किया था, परसों भी काम करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल मार्केट साइकोलॉजी है। तो सीधा बात है, इसका ब्रेक करेगा 24,800 आएगा, फिर इसका ये आएगा। ओके, इसको ब्रेक करेगा तभी तो नीचे आएगा ना। ये भी हो सकता है यहाँ पर ये ऐसे साइडवेज मतलब होता रहे, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो जो भी होगा वो तो टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा। पर ओपनिंग कैसे कहाँ पर बिहेव करता है, उसको 9:15 से 9:30 तक आप देखिए, 3 कैंडल समझिए कि क्या करता है, कैसे करता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन, 3 ही कंडीशन हमेशा ही ये बिहेव करेगा। ओके, और जोन्स मार्क है, बिहेवियर मार्क किया, कैंडल मार्क किया, उसके साथ आपका ट्रेडिंग भी अच्छा हो जाएगा। ओके, इसीलिए आपको सब कुछ समझते हुए चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 25,000, उसके नीचे 24,900, उसके भी नीचे 24,800, उसके नीचे क्या आ गया 24,737, और उसके हिसाब से डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसको हम कंसिडर करेंगे, जैसे कि 900, फिर 800, फिर 700, 600, ऐसा करते करते हम 24,500 तक आएंगे अगर मार्केट गिरता है तो। ओके, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि है 24,460, या सरलता से हम बोले तो
450, ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए होता है। तो ये था हमारा फिर निफ्टी का। ओके, अभी आते हैं हमारा जो है ये है मिड कैप का। ओके, तो मिड कैप अभी देखो कितना अच्छी तरह से पिक्चर परफेक्ट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल्स, क्योंकि मिड कैप मैंने आपको बोल रहा हूँ, अगर जब भी फॉल आएगा मिड कैप में ही आएगा, पहले ये इंडिकेट करेगा। निफ्टी अगर 1% गिरता है ना, अगर गिरना होगा मार्केट को अच्छा खासा, मतलब पैसा उठाएंगे लोग, तो मिड कैप को ही पहले उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हेजिंग का ये सब का इतना मतलब अवेलेबल नहीं है। निफ्टी का क्या है, एक पुट खरीद लेंगे, लॉन्ग पुट, ओके, मतलब कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन का जो पुट है तो हेज हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, कैसे हेज करोगे आसानी से? सो इसको देख के ये अगर कोई कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसका अलग चीज़ है कि इसका थीटा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, तो वो बात अलग है। पर ज़्यादातर यहाँ पर ये उठता ज़्यादा तेज़ी से है और गिरता भी ज़्यादा तेज़ी से है, इसीलिए यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा माड़ा मतलब हमको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो जब भी ये गिरेगा, ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे आएगा और हमें दिखने को मिलेगा कि अरे भाई ये 2.5% क्रैश कर रहा है या 1.37% क्रैश कर रहा है। ओके, और वो सब स्टॉक पूरा लाल लाल दिखेंगे जो कि मिड कैप के स्टॉक्स हैं। हाँ, अगर आपको पता नहीं क्या मिड कैप स्टॉक्स है तो आप NSE के वेबसाइट में या फिर ऐसे गूगल में सर्च कर लीजिए व्हाट इज द मिड कैप स्टॉक्स, तो आपको मिल जाएंगे। ओके, नहीं तो कभी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अगर पता होना चाहिए कि मिड कैप के स्टॉक कौन है, या फिर वो जो आजकल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा कि ये मिड कैप का है कि क्या है। तो इसका अपर लिमिट ये है, जब तक ये तोड़ता नहीं तब तक नहीं होगा। इसको भी नहीं तोड़ता बुलिश नहीं होगा, इसको नहीं तोड़ता तो बेरिश नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ही एकदम से रैली आई, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी, तो ये जब तक सब ब्रेक नहीं होते 13,100 13,000 तब तक हम कुछ नहीं, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसको तो ब्रेक करेगा ना। तो जो 3 कंडीशन है उसी 3 कंडीशन, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, और लेवल्स हमारे सामने ही है। क्या लेवल्स है, ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। 13,400, फिर 13,269, जो कि हम बोलते हैं कि 13,300, फिर 13,207, फिर 13,159, फिर 13,100, उसके बाद बिग राउंड नंबर 13,000 जो कि ये है 13,000। ओके, उसके बाद भी आता है तो 12,944, फिर 12,880। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। डायनामिक 100 सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम लेके चलेंगे। ओके, क्योंकि मिड कैप में इतना तेज़ी नहीं दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि यार यहाँ पर लोग इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। हाँ, और एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बना लेता हूँ, क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये देखो इस तरह से ये फॉलो कर रहा है। ओके, सो बी केयरफुल। अब ये इसे पहले से ही ड्रॉ करके रखिए। ओके, क्योंकि मार्केट के आवर पे आपको टाइम नहीं मिलेगा इस सब ड्रॉ करके रखने में, तो पहले से ही आप उसे ड्रॉ करके रखिए। एक चैनल ऐसा पैटर्न उसका चल रहा है, ये भी हो सकता है, और ये ऐसा भी एक चैनल पैटर्न वो ड्रॉ करके रख सकते हैं आप। ओके, सो जो भी होगा आप उसी हिसाब से आपका बिहेवियर रहेगा, आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा, मैं इसीलिए बोलता हूँ। ओके, तो उसी हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स निफ्टी की तरह बिहेव करता है, सेम सिंपल काम। क्या क्या है, 100 पॉइंट्स डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। ऊपर खुलता है तो देखेंगे जैसे कि निफ्टी का, और नीचे खुलता है वैसे ही हम देखेंगे। तो निफ्टी में जैसे मैंने समझा वैसा ही सेम थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा। लेवल्स क्या मार्क है, 85,163, उसके बाद 85,000, और उसके नीचे 84,604। इसके भी बीच में अगर कोई चाहिए तो इसको पकड़िए, 84,800, ये जो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब ब्रेक करता है तो फिर क्या आएगा, 84,000, 84,400, उसके नीचे 84,300, फिर 84,200, फिर 84,100, फिर 84,000। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मतलब फील्ड है, ग्राउंड है अच्छा खासा, तो इसको डायनामिक सपोर्ट 100 पॉइंट्स को मान के आप चलिए और आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जो डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियो को अपडेट पाने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए। कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो हमें बेझिझक आप पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए। ओके, और आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपके लिए लेके आएंगे। सो ये था हमारा वीडियो। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।